हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी वेक्टर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवा करके उसे कंप्लीट कर दिया है और आज का जो सेशन है वो वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है जो बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने के काफी चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट समझ जाएंगे। तीन वेक्टर है ए बी सी, तीनों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। Each one of them being perpendicular to the sum of the other two। इसका यह मतलब हुआ कि कोई एक जो है परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम का, ये कहना चाह रहा है। ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, बी परपेंडिकुलर है सी प्लस ए के, सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के। सही है। अब तब कहा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं मित्र। आइए, तो a प्लस बी प्लस सी का हमें परिमाण निकालना है यानी मैग्नीट्यूड। एक काम करिए, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर निकालते हैं। होल स्क्वायर, तो बताइए इसका होल स्क्वायर निकालना है तो क्या हम इसके होल स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब क्या कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई करिए और दिमाग लगा के मल्टीप्लाई कीजिए। पहले ये बीच में कुछ नहीं है मतलब डॉट है, बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट। चलिए ए को ए से कीजिए डॉट, तो ये ए डॉट ए लिखाएगा और उसके बाद देखिए कैसे करना है। फिर ए को पूरा बी प्लस सी से एक साथ कर दीजिए ताकि आप फॉर्मूला लगा सके, ए डॉट बी प्लस सी ऐसे, ताकि फॉर्मूला लगा सके। समझे? पहले ए को ए से कर दिए, लिख दिए और उसके बाद ए को टोटल बी प्लस सी के साथ एक ही बार में कर दिए। हो गया सर प्लस। अब बी को कीजिए, तो किसे करोगे, दिमाग लगाना थोड़ा। तो बी को पहले बी से कर लो, तो बी को पहले अगर बी से कर लोगे तो बी डॉट बी हो जाएगा, बच कौन जाएगा, ए और सी। तो एक के बाद बी को लिख लो बी डॉट ए प्लस सी। आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे बी का मल्टीप्लाई ए से बी से सी से सबसे करना है, तो हमने क्या किया, पहले बी को बी से मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद जो ए और सी बचा उसका एक ही बार में बी डॉट ए प्लस सी लिख दिया ताकि फॉर्मूला पर हम सेट कर सके। ओके सर। उसके बाद तीसरा क्या बचता है, सी के साथ। अगर सी से इन तीनों का करना है तो पहले काम करो, डायरेक्ट आप सी को सी से कर लो, तो सी डॉट सी हो जाएगा। बचेगा कितना, ए और बी। उसके बाद आप डायरेक्ट सी डॉट ए प्लस बी कर लो। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही आसान है, दिक्कत नहीं कीजिए। जैसे हमने ए को ए से किया, ए डॉट ए,
और फिर ए को पूरा बी प्लस सी से एक ही बार में कर दिया। उसके बाद जब बी से करना था तो बी को बी से किए, बी डॉट बी, और फिर बी को एक के बार ए और सी दोनों से कर दिए, देख लीजिए। फिर जब सी से करना था तो सी डॉट सी किए, और उसके बाद सी को डायरेक्ट एक ही बार में ए प्लस बी से कर दिए। ऐसा इसलिए किए ताकि हम इस कंडीशन का प्रयोग कर सकें। अब क्या है कंडीशन समझिए। अच्छा, आपको पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट जीरो होता है। तो भैया ए बी प्लस सी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए और बी प्लस सी का डॉट कितना होगा? जीरो। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक उसी प्रकार बी और सी प्लस ए परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी डॉट सी प्लस ए कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक उसी प्रकार सी और ए प्लस बी परपेंडिकुलर है, तो सी डॉट ए प्लस बी ये भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब बताइए बचा कितना? कितना बचा? बचा सर ए डॉट ए मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बचा बी डॉट बी मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बचा सी डॉट सी मतलब सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। खत्म। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बी का दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, सी का दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया प्लस करके? आ गया 50। यानी वैल्यू किसका आ गया? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का वैल्यू 50 आ गया। और हमको वैल्यू किसका चाहिए? सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए। तो सिर्फ अगर हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए तो यहां से स्क्वायर हटा देंगे, उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर हटा के उस पर रूट चढ़ा दोगे तो रूट 50 हो जाएगा, और रूट 50 का वैल्यू हो जाएगा 5√2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5√2 हो गया। देख लिए, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। चलिए पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऊपर में बहुत ऐसा चीज लिखा है जो कोई काम का नहीं है, आप उतना टेंशन मत लीजिए। ऊपर में यही लिखा हुआ है कि आई जे के आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, वो तो आप पहले से जानते हैं। तो यहां तक सवाल का कोई मतलब नहीं है, आप चिंता मत करिए। ये भी जानते हैं कि आई जे के एक यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश होता है, तो टेंशन मत लीजिए आप। आई जे के परपेंडिकुलर है, ये भी आप जानते हैं। आई जे के यूनिट वेक्टर है, ये भी आप जानते हैं। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, यहां से अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म, उसके बाद बीटा बराबर β1 प्लस β2 दिया हुआ है। समझे? अल्फा दिया, बीटा दिया, अब बीटा बराबर β1 प्लस β2 दिया, और कहा कि β1 जो है वो पैरेलल है अल्फा के। अब यहां से लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन को पढ़िए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला कंडीशन लिखा हुआ है कि बीटा बराबर β1 प्लस β2 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि β1 जो है वो पैरेलल है अल्फा के। उसके बाद लिखा हुआ है कि β2 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। ये कंडीशन है, समझ गए क्या? अच्छा एक बार रुकिए, तो हम क्वेश्चन मिला लेते हैं कि क्या सही में β2 के ही अल्फा के ही परपेंडिकुलर है क्या? आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है,
हाँ बिल्कुल सही है, सवाल समझ गए। बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 दिया है, लिख लिए। बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है और जबकि बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर है, ऐसा कहा गया है। बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, ये अल्फा के पैरेलल है और ये अल्फा के परपेंडिकुलर है। कहोगे अल्फा कौन है? ये। अब यहां से थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आंसर आएगा। लॉजिक लगाइए। पहले हम काम ना बीटा 1 पे करते हैं, पता है किस पर? बीटा 1 पे काम करते हैं। सुनिए मित्र, आराम से सुनिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है। इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अल्फा में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो बीटा 1 के बराबर हो जाएगा। पैरेलल का मतलब कोलिनियर, संरेख, याद आ रहा है? तो बीटा 1 और अल्फा पैरेलल है मतलब कोलिनियर है। इसका मतलब हुआ कि जरूर इसमें किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यस सर, याद आया। इसका मतलब बीटा 1 बराबर, मान लेते हैं कि हमने लेमडा से मल्टीप्लाई किया होगा अल्फा में, तो बीटा 1 के बराबर आ गया होगा। अब किससे मल्टीप्लाई करना है वो तो पता नहीं ना है, तो हमने एक नंबर अपने मन से कौन मान लिया? लेमडा। अब बताइए, तो बीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा में करो लेमडा से मल्टीप्लाई, यहां है अल्फा, करो इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा आई अब माइनस लेमडा जे। चलो ये कौन आ गया भाई? बीटा 1 आ गया, है ना। अब इस लॉजिक का देखो, क्वेश्चन 3 भाग में है। क्वेश्चन का हमने अभी एक भाग सॉल्व किया। अब इस थॉट का यूज करो। बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि बीटा 2 का डॉट अल्फा से करोगे तो कितना आएगा भाई? 0। अच्छा सर, तो मित्र अल्फा आपको पता है, बीटा 2 निकाल लो। कहां से? यहां से। कैसे निकालोगे? क्या लगता है? अगर बीटा 2 निकालना होगा तो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। यस सर, अगर बीटा 2 निकालना है तो बीटा 2 बराबर हो जाएगा बीटा और माइनस बीटा 1। ओके सर, बताइए बीटा का वैल्यू कितना है? ये देखो, बीटा का वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस 3k, ये है बीटा का वैल्यू। फिर बीटा 1 कौन है? ये है, तो माइनस बीटा 1 चाहिए, मतलब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये -3 लेमडा आई अब प्लस लेमडा जे। अब कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कीजिएगा? इसमें और इसमें आई है, कॉमन कर लोगे तो 2 - 3 लेमडा आई हो जाएगा। ओके सर, यहां और यहां जे है तो जे कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस लेमडा जे हो जाएगा। ओके सर, उसके बाद थोड़ा सा मेहनत और करके अगर हम इसी जगह पे लिख दें, इसी जगह पे, समझे? इसमें था आई तो आई कॉमन करके लिख दिए, यहां था जे तो जे कॉमन कर लिख दिए, और के वाला तो अकेला है तो ये माइनस का 3k हो गया। चलो माइनस का 3k हो गया। चलिए, तो आपका बीटा 2 भी मिल गया। अब यहां यूज कीजिए, बीटा 2 का डॉट अल्फा से कीजिए। तो डॉट कैसे करते हो? आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो भैया बीटा 2 का आई ये है और अल्फा का आई कौन है? 3। नहीं भैया, बीटा 2 का ना अल्फा से करोगे तो बीटा 2 का आई ये है और अल्फा का आई ये है, तो 3 का करोगे इससे मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा? 3 × 2 - 3 लेमडा। कर दिए आई वाले को आई वाले से। अब जे, तो बीटा 2 का जे है 1 प्लस लेमडा और इसका है -1, तो -1 × 1 प्लस लेमडा। अब भैया बीटा 2 का के तो है लेकिन उसमें तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 हो जाएगा। इसमें नहीं है के मतलब 0, तो 0 × इतना 0 हो जाएगा।
चलो तो आई वाला लिख दिए, जे वाला लिख दिए, के वाला था ही नहीं। अब बराबर में कितना है 0, 3 से करो मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 9 लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा बराबर 0, कितना आ जाएगा बताइए। 6 में से 1 गया तो 5 माइनस 10 लेमडा बराबर 0, यानी यहां से अगर लेमडा आप देखोगे तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 1/2। अब लेमडा आ गया, अब लेमडा आ गया तो बीटा 1 में रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। आ गया, चलिए पहले इतना तक नोट कीजिए, तो पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तो हो गया। चलिए तो अब हमारा ये रहेगा कि देयरफॉर बीटा बराबर क्या था, बीटा 1 प्लस बीटा 2 था कि नहीं था बताइए। बीटा 1 का वैल्यू, चलिए बीटा 1 का वैल्यू यही था क्या, बीटा 1 का वैल्यू 3 लेमडा आई माइनस लेमडा जे, 3 लेमडा आई माइनस लेमडा जे, अब बगल में बीटा 2, तो बीटा 2 का जो वैल्यू है रहने दीजिए, बीटा 2, लेमडा का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो यहां अगर रख दोगे तो ये 3/2 आई हो जाएगा और ये माइनस 1/2 जे हो जाएगा। ये था आपका बीटा 1, समझ गए। बीटा 1 का वैल्यू ये था, देखे कैसे है, ये वाला बीटा 1 का वैल्यू ये है, हमने इसी में लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया तो ये रिजल्ट आया। बगल में कौन है भाई बीटा 2, अब बीटा 2 का वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना है बीटा 2 का वैल्यू, बीटा 2, बीटा 2, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। बीटा 2 नहीं दिया था क्या, तो सिर्फ एक्सप्रेस करना होगा बस अल्फा प्लस बीटा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 के फॉर्म में क्या, हाँ जी बस इतना ही करना है। एक सेकंड, अच्छा बीटा 2 यहां है, ओहो बीटा 2 यहां है ना, ये रखोगे ना, बीटा 1 का वैल्यू ये है अरे, अब बीटा 2 का वैल्यू ये है, ये देख रहे हो यहां पे कोना में छिपा हुआ है, रखो 2 माइनस कितना है 3 लेमडा आए, 2 माइनस 3 लेमडा आई, उसके बाद 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा जे और फिर माइनस 3 के, यही था ना, देख लो तो, हाँ 2 माइनस 3 लेमडा आए, 1 प्लस लेमडा जे माइनस 3 के, बहुत बढ़िया रख दीजिए। तो ये तो आपको हो गया भाई 3/2 आई माइनस 1/2 जे, अब यहां भी रख दीजिए प्यारे, जब यहां 1/2 रखोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा बोलिए, 4 में से 3 गया 1, मतलब 1/2 आई हो जाएगा। ये यहां अगर 1/2 रखोगे तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 जे हो जाएगा, अब बगल में माइनस 3 के, बस यही आंसर, केवल एक्सप्रेस कर देना है, वापस जोड़ना नहीं है, बस हो गया, बिल्कुल सही आंसर है ना। बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 में एक्सप्रेस करना था, तो बीटा 1 लिख दिए हमने, बीटा 2 हमने लिख दिया, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। हाँ ये था अच्छा सवाल, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ज्यादा नहीं, तो अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से आपका क्लियर रहेगा ये क्वेश्चन। पॉज कीजिए, इधर वाला कर लिए थे क्या नोट, हाँ। अच्छा कोई क्वेश्चन अगर मान लो एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो रिकॉर्डेड है, वापस उसको शुरू करके देख लीजिएगा और पक्का समझ में आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो कौन सा है ये, चलिए जब क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है,
ये भी देखिए एक बढ़िया सवाल है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर डी, एक डी वेक्टर निकालना है। विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कंडीशन दिया हुआ है, ए बी सी दे दिया, ध्यान से सुनो, ए बी सी दे दिया और कह रहा है कि डी निकालो। तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए हम डी को कुछ मान लेते हैं। मान लो डी को हम मान लेते हैं कितना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये अपने मन से मान ली, ये फाइंड करना है तो कुछ मानना था तो हम मान ली। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि डी परपेंडिकुलर है ए के, यानी लंबवत है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, डी को ए से डॉट करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि डी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डी को बी के साथ भी डॉट करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और तीसरा कंडीशन तो दिया है कि सी डॉट डी बराबर कितना है, 15। वापस हम एक बार क्वेश्चन को समझा रहे, समझिएगा। ए बी सी दे करके हमको डी फाइंड करना था तो हमने डी कुछ ना कुछ मान लिया। फिर बोला था कि डी ए पर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट क्या होगा, 0। फिर बोला था कि डी बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का डॉट कितना होगा, 0। और सी डॉट डी दिया है 15। तो इन्हीं तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकल जाएगा। फिर यहां रख दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। आइए तो करो, डी का डॉट ए से, तो डी यहां है और ए यहां है, ऊपर ऊपर देखो, ए यहां है, डी यहां है। डॉट करो, आई वाले को आई से करोगे तो एक्स हो जाएगा, जे वाले को जे से करोगे तो 4y हो जाएगा, और के वाले को के से करोगे तो 2z हो जाएगा बराबर 0। अब d डॉट बी करो, d डॉट बी, अब d यहां है अब b यहां है, करो तो i वाले को i से करोगे तो 3x हो जाएगा, j वाले को j से करोगे तो -2y हो जाएगा, और k वाले को k से करोगे तो 7z हो जाएगा बराबर 0। अब यहां आइए, c को d से कीजिए, तो d ये है और c ये है, तो i वाले को i से करोगे तो 2x, j वाले को j से करोगे तो माइनस का y, और k वाले को k से करोगे तो 4 का z बराबर 15, है ना। आइए मित्र, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पता है कैसे सॉल्व होता है, आइए एक बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, समझिएगा। मित्र यहां 3 अननोन है, RHS 0 है, इसमें भी 3 अननोन है, RHS 0 है। अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग 3D में बहुत ज्यादा है, मतलब इससे अगले वाले चैप्टर में। तो सुनिए कैसे निकाला जाता है कि अगर 3 अननोन वाला 2 इक्वेशन हो और दोनों का RHS 0 हो तो कैसे काम करोगे, सुनो। पहले आप एक काम करो, एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख लो। ये लिखा हुआ उसको यहां ले आकर लिख लो। तो पहले कितना लिखा है वो ऊपर नीचे लिख लोगे तो थोड़ा वैल्यू पुट करने में आसानी होगा। 3x - 2y प्लस 7z बराबर 0। हम कुछ नहीं किए, इसको उठा के यहां लिख दिए। अब क्या करिए, x लिखिए बट्टा बराबर y बट्टा बराबर z बट्टा। अब ध्यान सुनना, x के नीचे क्या लिखोगे, इन दोनों में से, यही दोनों ना है इक्वेशन, तो x के नीचे क्या करो, x वाले को छोड़ के और बाकी जो y और z बचा उसका कोफिशिएंट लिखो। x के नीचे x वाले को छोड़ के बाकी का कोफिशिएंट लिखो तो क्या बचेगा, 4 - 2 2 7। अब क्या करो, जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू करो, ठीक है। y है तो y वाले को छोड़ के लिखो बाकी को, y है तो y वाले को छोड़ के बाकी को लिखो।
तो 2 और 7 लिख चुके हो, अगला कौन लिखोगे? 1 3 लिखोगे। तो जहां पे खत्म वहीं से शुरू करो। अब जेड है तो जेड वाले को छोड़ के लिखो, जेड वाले को छोड़ के। तो 1 और 3 लिख दिए तो क्या बच गया? 4 और -2 बच गया। बच गया क्या? ओके सर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करिए। कितना था बताइए? x बट्टा, करिए बाय क्रॉस। इसका करोगे 28, इसका करोगे -4, आप बीच में लिखोगे माइनस, मतलब 28 माइनस -4, जैसे डिटर्मिनांट का मल्टीप्लाई होता है ना वैसे ही। फिर y बट्टे, इसका करो 6 -7, 6 -7, जेड बट्टे -2 -12, -2 और -12। फिर से चेक करेगा क्या? करो। हाँ ये हो जाएगा -2, फिर एक माइनस लिखेंगे, ये हो जाएगा 12। सही है। कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा x बट्टे 32, ये हो जाएगा y बट्टे -1, ये हो जाएगा z बट्टे -14। अब क्या करो, ये तीनों आपस में बराबर है, इसको किसी न किसी के बराबर मान लो। चलो हम k के बराबर मान लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लिख लो, तो x बट्टे 32 बराबर k हो जाएगा। सेकंड और लास्ट लिख लो, y बट्टे -1 बराबर k हो जाएगा। थर्ड और लास्ट लिख लो, z बट्टे -14 बराबर k हो जाएगा। बाय क्रॉस करेगा तो x बराबर हो जाएगा 32 का k, y बराबर हो जाएगा माइनस का k, और z बराबर हो जाएगा -14 के। एक बार हम थोड़ा कैलकुलेशन वापस चेक कर लेते हैं, और आप भी ध्यान दे दीजिए कैलकुलेशन पर। चलो तो x 4y 2z, ठीक है, और b वाला में 3x - 2y + 7z। बहुत बढ़िया। तो 4 - 2 2 7, तो ये हो गया 28, और ये हो जाएगा +7, ठीक है। और फिर 2 7, तो ये हो जाएगा 2 7 1 3 6 - 7, ठीक है। फिर 1 3, तो 4 - 2 मतलब -2 -12, सही है। और ये वाला कहाँ गया? सी 2x - y, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए x y z निकल गया। पता चला कि दो इक्वेशन का RHS 0 था, तो x y z कैसे निकाले। अब क्या करिए, इस x y z को आप 32 के -14 के को इसमें रख दीजिए। इसमें यहां एक इक्वेशन आपके पास है ना, इसमें रखिए, तो इसमें रखिए। तो x के जगह पे है 32 के, तो 32 के गुना 2 64 के हो जाएगा। y के जगह पे माइनस के है तो प्लस के हो जाएगा। इसके जगह पे है -14, तो 14 चौके 56, यानी -56 के हो जाएगा, बराबर 15। देख लो ना कहा गया ये 32 के -14 के, वही रख दिए हैं। तो 32 दूना 64 हो गया, माइनस के रखोगे तो प्लस के हो जाएगा, -14 रखोगे तो 56 हो जाएगा, माइनस में रखो। तो 64 1 65, 65 में से अगर 56 गया तो 9 6 15, 9 के हो जाएगा, बराबर 15। यहां डिवाइड में चला जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा? के बराबर 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी 5/3। के का मान कितना आ गया? 5/3। अब बताइए के का मान कितना आ गया? 5/3। अब यहां रखो, इसीलिए अगर के का मान अगर 5/3 आया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5/3 रखोगे कितना हो जाएगा? 160/3 आ जाएगा ये एक्स। वाई आ जाएगा -5/3, और जेड कितना आ जाएगा? 5/3 रखोगे तो -70/3। बताओ निकल गया। अब ये जो एक्स वाई जेड निकल गया, अब वापस डी जहां माने थे पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही था तो था सर, ये देख लो, ये था कि नहीं था? पुट करो, आपका आंसर आ गया। चलिए एक्स कितना था?
160/3 i, y -5/3 j, उसके बाद z -70/3 के। तो ये आ गया आपका d का वैल्यू। एक बार देख लो वैल्यू सही है, वैल्यू आगे है सर, आप पीछे कहां देख रहे हो। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा हम आंसर मिला लेते हैं, जल्दी से आप इसको पॉज करिए, नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए तो पॉज करके। ये जो क्वेश्चन था, हाँ बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए यही आंसर है, बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। क्या 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 समझ में आ गया। डी निकालना था, डी का जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन का यूज करके हमने दो इक्वेशन लाया, फिर दोनों इक्वेशन को जीरो वाले को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको यहां पर बता दिए हैं। सॉरी पीछे कैसे आ गए, जीरो वाले को कैसे सॉल्व करते हैं हमने आपको यहां पर आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, जीरो वाले को सॉल्व करके फिर एक्स वाई जेड निकल गया था के फॉर्म में, फिर सभी एक्स वाई जेड को हम यहां पर पुट कर दिए थे तो के निकल गया, वापस के को हम इस जगह पे जाके पुट कर दिए इस जगह पे, तो एक्स वाई जेड निकल गया। और एक्स वाई जेड जब निकल गया तो फिर जहां पे आप एक्स वाई जेड माने थे वहां पर पुट कर दिए, आंसर आ गया आपका। करेक्ट है कि नहीं। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन और है बनाते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, ये बढ़िया सवाल था। हो गया, ओके। चलो बार बार पीछे क्यों आ रहा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन है भाई, ये देख लीजिए। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जो लिखा है ऊपर में उस बात का क्या मतलब हुआ। ए बी सी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी भी जीरो है, बी डॉट सी भी जीरो है, और सी डॉट ए भी जीरो है। उसके बाद तीनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर है, ये भी बोला है। तीनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर है, ये भी बोला है। सो दैट प्रूफ करना है द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। तब आपको सिद्ध करना है कि ये a प्लस बी प्लस सी वाला जो वेक्टर है, जितना एंगल a से बना रहा है उतना ही एंगल b से बना रहा है और उतना ही एंगल c से बना रहा है। मतलब इस पूरे का a से b से और c से एंगल सेम है, ये प्रूफ करना है। आइए करते हैं। चलिए तो हम इसका फर्स्ट केस करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट केस मतलब चर्चा करने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी एंड ए के बीच। मतलब हम आपको इनके और इनके बीच का एंगल निकाल के दिखाते हैं। अब जिस फैशन में इन दोनों के बीच का एंगल निकलेगा उसी फैशन में इनके और बी के बीच का निकलेगा, इनके और सी के बीच का निकलेगा। तो तरीका समझिए, हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं डॉट प्रोडक्ट वाली स्टोरी में कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? डॉट प्रोडक्ट का। और फॉर्मूला होता है, सुन लिया जाए, अगर a और b के बीच का एंगल चाहिए तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है a डॉट b
अब बट्टे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए। कहां की स्टोरी है ये? डॉट प्रोडक्ट की। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे। करें? आइए करते हैं। चल आइए, तो चलो हम अभी वाले मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो लेंगे कॉस अल्फा बराबर, फॉर्मूला क्या था? ए डॉट बी। तो पहले इन दोनों का डॉट करो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, और फिर नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? इनके बीच का एंगल निकालना है, तो पहले इन दोनों का डॉट ऊपर लिखना है और फिर इन दोनों का मॉड नीचे लिखना है। एंगल का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बट्टा ए का मॉड इंटू बी का मॉड। तो ए डॉट बी बट्टा ए का मॉड इंटू बी का मॉड। ये पूरा ए का काम कर रहा है, वो बी का काम कर रहा है। ये ए का मॉड, ये बी का मॉड। अरे अभी ना फॉर्मूला बताए थे भाई, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड। बस लगा दिए, ऊपर में डॉट तो ऊपर में डॉट, नीचे में मॉड तो नीचे में मॉड। क्लियर? अब करिए सॉल्व, करिए, करो। ए का डॉट ए से करोगे तो ए डॉट ए हो जाएगा, फिर बी का करोगे ए से तो बी डॉट ए हो जाएगा, फिर सी का करोगे ए से तो सी डॉट ए हो जाएगा, और नीचे में ए प्लस बी प्लस सी का मॉड इंटू ए का मॉड। अब ध्यान देना, बी डॉट ए 0 है, सी डॉट ए 0 है, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो बचा कितना? ए डॉट ए। ए डॉट ए मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और नीचे कितना बचा? ए का मॉड प्लस बी प्लस सी इंटू ए का मॉड, ये बचा। टेंशन मत लो। तो भैया एक एंगल आ गया ये। अब दूसरा एंगल निकाल के देखते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस है ना, सेकंड केस। अब किसके किसके बीच बात कर लेते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस। अब बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी एंड बी के बीच की बात करेंगे, तो ठीक है, लिखो कॉस बीटा बराबर, इस बार दोनों का डॉट, तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी, अब बट्टे दोनों का मॉड ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी का मॉड। चलो डॉट करो, ए को बी से तो ए डॉट बी, फिर बी को बी से बी डॉट बी, फिर सी को बी से तो सी डॉट बी, और नीचे ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी का मॉड। ए डॉट बी 0, सी डॉट बी 0 दिया हुआ है, ए डॉट बी 0, सी डॉट बी 0, तो बचा कितना? बी डॉट बी। बी डॉट बी मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी का मॉड। एक छोटा सा और यूज करिए, क्वेश्चन में ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बी के मैग्नीट्यूड को हटा के अगर हम ए का मैग्नीट्यूड लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। और नीचे में ए प्लस
बी प्लस सी। उसी प्रकार यहां भी बी के मैग्नीट्यूड को हटा के ए का लिख दे मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो जो ये रिजल्ट आया है वो ये रिजल्ट आया, दोनों सेम आया, मतलब कॉस अल्फा का वैल्यू और कॉस बीटा का वैल्यू सेम आया, मतलब अभी तक दो एंगल सेम हो गया। अरे लास्ट में बी को हटा के ए रख दिए, क्योंकि बी का और ए का मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए, क्योंकि बी का और ए का मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए ए बी सी तीनों का बराबर है मैग्नीट्यूड। हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। चलिए अब केस थर्ड ले लीजिए। थर्ड केस क्या था भाई? अब देखना है ए प्लस बी प्लस सी एंड सी, इनके बीच का एंगल देखना है। तो चलो इस बार कॉस गामा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉस गामा। तो कॉस गामा बराबर ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड। डॉट करो पहले ए से, तो ए डॉट बी हो जाएगा, फिर बी से, ओहो ए डॉट सी ना होगा, ए से करो, ए से करोगे ना सी का, तो ए डॉट सी हो जाएगा, फिर बी से करोगे तो बी डॉट सी हो जाएगा, फिर सी से करोगे तो सी डॉट सी हो जाएगा, और नीचे वही ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी का मैग्नीट्यूड। अब देख लीजिए ए डॉट सी 0, बी डॉट सी भी 0 दिया हुआ है, तो सी डॉट सी का मतलब सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी का मॉड। अब ए बी सी का मॉड बराबर है, तो सी को हटा के अगर हम ए लिख दे तो ऊपर में ए के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहां भी सी को हटा के ए रख दीजिए तो ए का मॉड हो जाएगा। अब देख लीजिए तीनों का वैल्यू बराबर आ गया, जो कॉस गामा है वही कॉस अल्फा है, वही कॉस बीटा है। इससे ये पता चला कि देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी तीनों एंगल प्रूफ हो गया। और हमको यही प्रूफ करना था कि तीनों वेक्टर के साथ उसका एंगल बराबर है। चलो प्रूफ हो गया, समझ गए? यस सर, है ना? चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एकदम। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन है भाई? अगला क्वेश्चन ये है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इतना विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर। अच्छा, आइए पहले यहां पर कुछ वेक्टर है उसको कुछ माना जाए। सबसे पहले ये है, इसको कुछ मान लेते हैं ए, तो ए बराबर आई प्लस जे प्लस के। उसके बाद एक यहां है और एक यहां है, तो चलो एक को बी मान लेते हैं। बी दिया है ये 2i प्लस 4j और माइनस
5k, और उसके बाद ये है c, तो c मान लेते हैं कितना, लेमडा आई प्लस 2j अब प्लस 3k। अब क्वेश्चन में बोला क्या है समझिएगा, बोला है कि ये जो a है, ये जो a है उनका इन दोनों के सम यानी इन दोनों के प्लस का जो यूनिट वेक्टर होगा, मात्रक सदिश होगा, इन दोनों के प्लस का जो यूनिट वेक्टर होगा, मात्रक सदिश होगा, उनके साथ इनका डॉट निकालने पर कितना आता है, 1। इन दोनों का प्लस फिर उसका कैप, उसके साथ इसका डॉट निकालो तो 1 के बराबर आएगा। तो कह रहा है लेमडा बताइए कितना होगा। तो पहले भाई जोड़ो इन दोनों जल्दी से, बताइए, पहले कीजिए फटाफट, कर ले, आइए फटाफट करते हैं। तो पहले b प्लस सी तो कर लो, b प्लस सी करो, तो करो। i वाले को i से करोगे प्लस तो डायरेक्ट i कॉमन कर लो, तो 2 प्लस लेमडा i हो जाएगा। j वाले को j से करो, ये तो 6j हो जाएगा डायरेक्ट, 6j हो जाएगा डायरेक्ट। k वाले को k से करो तो अच्छा ये भी तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो k वाले को k से करो तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2k हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ओके। अब इसका क्या करो, कैप निकालो। तो b प्लस सी का अगर कैप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन b प्लस सी का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला तो कैप का यही होता है, यस सर। तो b प्लस सी क्या है आपका, 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j अब माइनस 2k, अब बट्टे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4, तो डायरेक्ट दोनों मिला के 40 लिख देते हैं, हो गया। तो b प्लस सी का कैप आ गया। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अब क्या बोला, अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि a का डॉट अगर b प्लस सी के कैप से करते हैं तो 1 आता है। तो करो डॉट, तो a का वैल्यू है i प्लस j प्लस k, और b प्लस सी का कैप जो है वो कितना आया है, 2 प्लस लेमडा i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन रूट अंडर 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर अब प्लस 40, ये है। अब बराबर में कितना, 1 है। क्या आपको ठीक से देख लो, यही है 2 प्लस लेमडा 6 माइनस 2, बहुत बढ़िया। तो करो, तो कैसे करोगे, i वाले को i से तो 2 प्लस लेमडा हो जाएगा, डॉट करोगे तो j वाले को j से तो 6 हो जाएगा, और k वाले को k से तो -2 हो जाएगा, और नीचे वाले को उधर बाय क्रॉस कर दो तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर अब प्लस 40 हो जाएगा। चलिए, ये और ये कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर करो ताकि रूट खत्म हो जाएगा। इधर स्क्वायर करेगा तो लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 12 लेमडा, यहां से रूट खत्म, रूट खत्म, अंदर वाले को सॉल्व करो, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ये 4 लेमडा, अब बगल में 40, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया। चलिए 12 लेमडा प्लस कर रहा है तो माइनस का 4 लेमडा बराबर, उधर हो गया 44, 4 और ये 44, अब प्लस का 36 हो गया तो माइनस का 36, तो ये आ जाएगा 8 लेमडा बराबर कितना,
8 8, ये 8 चल गया डिवाइड में, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो लेमडा है 1 आ गया, और लेमडा ही हमसे पूछा था। तो चलिए इनका भी आंसर हम देख लेते हैं। आपके बुक का ही क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर है, जल्दी से नोट कर लें इसको। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, सारा क्वेश्चन ही अच्छा है तो अच्छा लगना ही है। ओके, नोट करिए। चल, एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन, अभी 3 है लेकिन जितना बन सकता है बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, याद आपको रखना चाहिए, हम बताए थे। सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज चलना बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज। ये आई है, ये जे है और ये के है। बोले थे आई क्रॉस जे के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, के क्रॉस आई जे के बराबर होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस में, लेकिन अगर क्लॉकवाइज चलोगे आई क्रॉस के माइनस जे होता है, के क्रॉस जे माइनस आई होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है। आइए देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। चलिए, तो ये हो गया आई डॉट जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस आई के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, जे डॉट आई क्रॉस के क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस जे के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर प्लस लास्ट में कौन है, के डॉट आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस के बराबर हो जाएगा। ओके सर। आई डॉट ए आपको पता है 1 होता है, प्लस माइनस जे डॉट जे बचेगा वो भी 1 होता है, के डॉट के वो भी 1 होता है, तो ये दोनों कट गया। कितना आंसर आ गया भैया, हमारा 1 आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर भैया, 1 आ गया। जल्दी से नोट कर ले, ठीक है। ओके, चल एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन और है और दोनों क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है। तो एक काम करते हैं, इसको अगला जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग 3D, तो सबसे पहले वो दोनों क्वेश्चन करा देंगे, है ना। उसके बाद हम 3D का वीडियो स्टार्ट करेंगे, साथ ही में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3D के पहला लेक्चर में ही आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा और लाजवाब क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। ओके, और खूब मन लगा के पढ़िए। अगर अच्छा लगता हो ये चैनल तो अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, है ना, ताकि आप भी पढ़ें और बाकी मित्र लोग भी पढ़ें और इस चैनल का भी ग्रोथ हो। ओके, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।